उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले येवगेनी प्रिगोजिन के गायब होने से खलबली मच गई। एक रोज पहले ही बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जानकारी दी कि प्रिगोजिन बेलारूस में नहीं है और वो रूस लौट चुके हैं। हालांकि वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन कहां है, इस पर अभी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि अलेक्जेंडर लुकाशेंको के दावे के बाद रूसी सेना की एक स्पेशल टीम ने सेंट पीटर्सबर्ग में प्रिगोजिन के ठिकानों पर छापा मारा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक प्रिगोजिन के एक करीबी का प्राइवेट जेट 2 दिन पहले सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को के लिए उड़ा और फिर अगले ही दिन उसे रूस के दक्षिण में देखा गया। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि प्रिगोजिन उसमें बैठे थे या नहीं। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने भी दावा किया था कि प्रिगोजिन सेंट पीटर्सबर्ग या मॉस्को पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बीच नेटो ने भी दावा कर दिया कि उसने गायब हुए वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की हर हरकत पर नजर गड़ा रखी है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक नेटो के महासचिव ने दावा कर दिया कि पुतिन से बगावत के बाद प्रिगोजिन बेलारूस गए ही नहीं। यानी पुतिन के खिलाफ विद्रोह करने के बाद भी वैगनर ग्रुप के मुखिया रूस में ही मौजूद रहे, जबकि ऐसी खबरें सामने आई थी कि वो अपने लड़ाकों के साथ बेलारूस चले गए। बताया गया कि पुतिन से समझौते के तहत वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने बेलारूस में पनाह ली थी। बेलारूस के राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि प्रिगोजिन एक रोज पहले ही बेलारूस से चले गए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वैगनर चीफ बेलारूस में नहीं है तो वो कहां गए, क्योंकि रूस ने भी उनके बारे में कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया। ऐसे में आशंका जताई गई कि वैगनर चीफ कुछ बड़ा करने की तैयारी में जुट गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए नेटो वैगनर चीफ पर नजर रखने में जुट गया। इस बीच ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन अज़ोव सागर में अपने 8 जंगी जहाजों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये जंगी जहाज खतरनाक क्रूज मिसाइलों से भी लैस होंगे, इसीलिए यह आशंका जताई गई कि यूक्रेन पर मिसाइल हमलों की बाढ़ आ सकती है, क्योंकि जंग में अब तक रूस ने कभी भी खतरनाक मिसाइलों से लैस इतने जंगी जहाज अज़ोव सागर में नहीं भेजे और इसीलिए यूक्रेन में इस बात का खौफ बढ़ गया कि जल्द ही उसके कई शहरों पर बड़ा हमला होगा। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक ये हमला मारियोपोल के तट से हो सकता है, क्योंकि बताया गया कि रूस अपने जंगी जहाजों को अज़ोव सागर में मारियोपोल के तट पर तैनात करने का प्लान बना रहा है। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक रूस ने कुल 8 जंगी जहाजों में 3 को कलिब्र मिसाइलों से लैस किया है, जिन्हें वो अज़ोव सागर में तैनात करेगा, जो आने वाले दिनों में जंग की तस्वीर बदल सकते हैं। वहीं पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना पर धावा बोल रहे यूक्रेन के जवानों के लिए बारूदी सुरंगें मुसीबत बन गई और इन बारूदी सुरंगों की चपेट में आने की वजह से यूक्रेन के कई जवानों की मौत हो गई, क्योंकि रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के कई इलाकों में बारूदी सुरंग बिछा रखी है, जिसकी चपेट में आने से यूक्रेन के कई सैनिक या तो मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के कई टैंक भी इन बारूदी सुरंगों की चपेट में आने से बर्बाद हो गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पिछले 7 दिनों में यूक्रेन के 6 से ज्यादा जवान इसकी चपेट में आए हैं, जिसमें 2 सैनिकों की जान बचाने के लिए उनका पैर काटना पड़ा। रूस के खिलाफ यूक्रेन जवाबी हमला तो कर रहा है, लेकिन रूस की बिछाई बारूदी सुरंगों की वजह से ज़ेलेंस्की की सेना को उतनी कामयाबी नहीं मिल पा रही है।